नमस्कार दोस्तों, रिडाउंड कंप्यूटर एजुकेशन के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे इनपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इनपुट। इनपुट क्या है? Input is any data or instructions that is entered into the computer's memory. कंप्यूटर में एंटर होने वाला कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस इनपुट कहलाता है। Input devices are the hardware components that you use to enter the data or instructions into the computer. और कंप्यूटर डिवाइसेस वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होती है जिनका यूज करके हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में फीड करते हैं। तो इन हार्डवेयर डिवाइसेस को, इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, इनपुट डिवाइसेस को हम आगे स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हम कंप्यूटर में डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को फीड करने के लिए यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट, कीबोर्ड, नेक्स्ट माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, OMR, BCR, MICR, लाइट पेन। ये सारे ही इनपुट डिवाइसेस हैं। हम एक एक इनपुट डिवाइस को स्टडी करेंगे। जैसे पहला है कीबोर्ड। तो व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड के लिए हम लोग जानेंगे अ पर्टिकुलर की इज प्रेस्ड सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू द कंप्यूटर्स ब्रेन। मीन्स कहने का मतलब ये है कीबोर्ड जहां पे कोई भी की हम प्रेस करते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंप्यूटर के ब्रेन को पहुंचता है। जब वो सिग्नल कंप्यूटर के ब्रेन को पहुंचता है तो कंप्यूटर का ब्रेन उसको, उस सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को उसकी भाषा में उसको समझाता है। उसके बाद जब कंप्यूटर समझ जाता है तो द कंप्यूटर सेंड्स बैक अ पर्टिकुलर लेटर और कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द सिग्नल दैट द कंप्यूटर हैज इंटरप्रेटेड। और उसके बाद जब कंप्यूटर उस सिग्नल्स को इंटरप्रेट कर लेता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी लेटर आपने प्रेस किया होता है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता है। इसी तरह नेक्स्ट हम इनपुट डिवाइस देखेंगे माउस। controls the movement of the cursor on the screen. As you move the mouse, the cursor moves in the same direction. कहने का मतलब ये है कि कर्सर को स्क्रीन पर मूवमेंट को, कर्सर के मूवमेंट को स्क्रीन पे कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे जैसे हम माउस को मूव करते हैं वैसे वैसे हमारा कर्सर भी उसी डायरेक्शन में मूव होता है। यूजफुल इन ग्राफिक्स प्रोग्राम्स वेयर यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स बाय यूजिंग द माउस एज अ पेन और पेंट ब्रश। मीन्स हम ग्राफिक्स प्रोग्राम के अंदर माउस को एक ड्राइंग टूल की तरह यूज करते हैं, एक पेन की तरह यूज करते हैं, एक पेंट ब्रश की तरह यूज करते हैं। जैसे जैसे हम माउस को टर्न करते हैं, मूव करते हैं, उस शेप में, उस शेप में ड्राइंग बनती चली जाती है। सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स शेप, द वायर कनेक्टिंग टू इट टू द कंप्यूटर बीइंग्स इटसेल्फ। तो इसके शेप की वजह से और इसमें कनेक्टेड वायर की वजह से, जो कि एक पूंछ की तरह निकली होती है, इसलिए इसको माउस कहा जाता है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर यूज टू स्कैन्स अ पिक्चर और टेक्स्ट। किसी भी पिक्चर को या टेक्स्ट को हम एज इट इज स्कैन कर सकते हैं। ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद जब स्कैनर किसी पिक्चर या टेक्स्ट को स्कैन कर लेता है तो कंप्यूटर को उसकी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके बताता है। दिस इंफॉर्मेशन कैन देयर बी displayed on the computer screens, store
to a file used in computer document। और ये जो भी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट या पिक्चर्स जो हम स्कैन करते हैं उसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं, किसी फाइल में स्टोर करा सकते हैं या किसी डॉक्यूमेंट्स में भी यूज किया जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जिसमें यहाँ पे बहुत सारे जॉयस्टिक के पार्ट्स दिखाए गए हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू द माउस and used to playing games. A joystick contains a spherical ball at its lower end as well as its upper end. The joystick can be moved right or left, forward or backward. दोस्तों मैं आपको समझाता हूं जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक भी माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कर्सर की पोजीशन को मॉनिटर पे मूव कराने के लिए यूज होती है। इसका फंक्शन बिल्कुल माउस की तरह होता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम यूज जो इसका है वो गेम खेलने के लिए किया जाता है। अ जॉयस्टिक कैन कंटेन्स अ स्फेरिकल बॉल। जॉयस्टिक में दो स्फेरिकल बॉल्स लगी होती है, एक जॉयस्टिक के अपर साइड में होता है और दूसरी बॉल जॉयस्टिक के लोअर साइड में होता है। जॉयस्टिक से जो मूवमेंट होते हैं वो लेफ्ट राइट भी हो सकते हैं और बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी किए जा सकते हैं। जॉयस्टिक के पार्ट्स को हम देखेंगे जो एलिमेंट्स में यूज हुए हैं। वीडियो गेम जॉयस्टिक एलिमेंट्स, नंबर 1 स्टिक, नंबर 2 बेस, नंबर 3 ट्रिगर, नंबर 4 एक्स्ट्रा बटन्स, 5 ऑटो फायर स्विच, 6 throttle and 7 head switch and 8 suction sub. The next device is web camera. Web camera also is a input device. जैसा कि हम देख सकते हैं कि a web camera allows a computer to accept input just by focusing on the object. Object का मतलब किसी भी थिंग्स है जिसकी इमेज हमें कैप्चर करनी होती है। तो कह रहा है कि एक वेब कैमरा जो कंप्यूटर को अलाउ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए। द कैमरा इज फोकस्ड ऑन द इनपुट ऑब्जेक्ट टू टेक अ पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी कैमरा जिस ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है उस ऑब्जेक्ट को एज ए पिक्चर स्टोर कर लेता है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर of the distant computer connected through a network or internet. कहने का मतलब यह है कि कोई भी इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज आप नेटवर्क में जुड़े या इंटरनेट में जुड़े किसी भी कंप्यूटर में देख सकते हैं जो कि बहुत ही डिस्टेंस से लिया गया फोटोग्राफ से। कोई आपका फ्रेंड है जिसने लाइव कैमरा से कोई इमेजेस किसी ऑब्जेक्ट का इमेज लिया है, उसको उन इमेजेस को आप नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कहीं भी देख सकते हैं। वॉइस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। इन कैमरास के थ्रू, वेब कैमरास के थ्रू आप एक नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर्स के थ्रू अपने वॉइस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। 2 or more persons कैन टॉक। 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। एंड सी ईच अदर इन दिस वे। दिस मेथड इज यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पे एक टर्म्स यूज किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग एक दूसरे को देख के आपस में बातचीत कर सकते हैं और ये पॉसिबल है वेब कैमरास के थ्रू। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज OMR. It stands for Optical Mark Reader. These are special scanners used for recognizing a pre-specified type of mark made by pen or pencil. For example, in the objective test paper, you mark your answer on a special sheet by darkening a small square or circle using a pen or pencil. These answer sheets are fed into the computer using the optical mark reader. जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी एक स्पेशल टाइप का स्कैनर होता है जो प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क को,
जो पेंसिल या पेन से बनाए जाते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको रीड करने के लिए यूज होता है। जैसा कि आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर के रूप में होते हैं, एक क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शन उनके आंसर्स ऑप्शंस में दिए होते हैं, ए बी सी डी। जो भी हमें आंसर सही लगता है उसको हम डार्क करते हैं पेन या पेंसिल से, उस स्क्वायर या सर्कल को। वो आंसर शीट एक्चुअली कोई पर्सन नहीं चेक करता है, वो आंसर शीट ओएमआर मशीन्स में लगा के चेक की जाती हैं। ओएमआर मशीन्स जो एक रिपोर्ट जनरेट करती है और बताती है कि किसने कितने क्वेश्चंस करेक्ट है एंड कितने रॉन्ग है। नेक्स्ट डिवाइस इज BCR. BCR stands for barcode reader. These are special devices used to read barcode data. Barcode is a specialized code used for fast identification of items. It consists of a series of small lines known as bars. The actual coding of the bars is the width of the bar, not the height. These are used for identification of goods such as books, postal packages, etc. कहने का मतलब ये है दोस्तों कि BCR जिसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर, ये एक स्पेशल डिवाइसेस होती हैं जो बार कोड को रीड करने के लिए यूज की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बार कोड क्या होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, किसी मॉल्स में जाइए, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाइए, जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग कलेक्ट करते हैं और लास्ट में ले जाके उसको बिलिंग काउंटर पे देते हैं, तो बिलिंग काउंटर पे जो पर्सन बिलिंग कर रहा होता है वो एक स्पेशल हैंडहेल्ड डिवाइस छोटी सी उठाता है और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बने हुए कुछ लाइंस, जो छोटी छोटी लाइंस होती है जिनको बार बोला गया है, उसको उस मशीन से ट्रैक करता है। उस मशीन से ट्रैक करते ही ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट के रेट की एंट्री कंप्यूटर में हो जाती है, जिसके थ्रू वो वहां से बिल प्रिंट आउट करता है और वो स्मॉल लाइंस जिनको वो स्कैन करता है उनको बार बोला जाता है। एक्चुअली बार नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। किसी प्रोडक्ट में उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, किसी प्रोडक्ट में उनकी हाइट बहुत कम होती है। एक्चुअल कोडिंग जो बार की होती है वो हाइट पे डिपेंड ही नहीं करती है, वो डिपेंड करती है उसके विड्थ पे कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। लाइंस की हाइट पे डिपेंड नहीं करती है, लाइंस की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो BCR बार कोड रीडर है उन लाइंस की विड्थ के अकॉर्डिंग उनको ट्रैक करता है और बिलिंग जनरेट करता है। कहने का मतलब यह है कि जो बार कोड रीडर है उसका बेसिकली जो यूज है वो गुड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। कोई भी आप गुड्स जो मार्केट से परचेज करते हो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे ही आप BCR से उसको स्कैन करेंगे, उस बार कोड को रीड करेंगे, तो उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी कंप्यूटर में डिस्प्ले हो जाएगी कि वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उस पर क्या कॉस्ट है, उस पर टैक्सेस क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप BCR के थ्रू बार कोड को रीड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज MICR. MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition. It detects the special encoded characters on bank checks, deposit slips, and demand drafts. After detecting the encoded characters, the MICR converts them into digital data for the computer. दोस्तों कहने का मतलब ये है कि MICR एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन बोल सकते हैं। इसका बेसिकली यूज बैंक्स में होता है। बैंक में जो बैंक के चेक होते हैं, जो डिपॉजिट स्लिप होती है या जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, उनकी प्योरिटी को, उनकी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए। ओके, जब ये चेक करता है, उन कोड्स को डिटेक्ट करता है, तो MICR क्या करता है, उनको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर में फीड कर देता है, जिससे कि ये पहचाना जा सके कि ये जो चेक है बैंक का, ये डिपॉजिट स्लिप है या डिमांड ड्राफ्ट है, ये ओरिजिनल है कि नहीं। किसी भी चेक में या डिमांड ड्राफ्ट में नीचे DD नंबर होता है या चेक नंबर होता है। वो नंबर्स जो होते हैं वो एक स्पेशल इंक से लिखे जाते हैं, दैट इज मैग्नेटिक इंक। तो MICR से उन चेक या डिमांड पे लिखे हुए
चेक नंबर या डिमांड नंबर को ट्रैक किया जाता है कि वो मैग्नेटिक इंक से लिखे हैं या नहीं। अगर मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए होते हैं इट मीन्स कि वो ओरिजिनल है, फेक नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि MICR is used to check the integrity and purity of bank checks and demand draft. Next input device is light pen. लाइट पेन जो अपने आप में एक इनपुट डिवाइस है, जैसा कि आप नीचे इमेजेस में देख रहे हैं। नॉर्मल एक पेन की तरह होता है, बस इसमें जो वायर होती है उसको हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में प्लग इन करते हैं और प्लग इन करने के बाद ये काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, अ लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू ऑप्शंस ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर स्क्रीन पे बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे होते हैं। हम लाइट पेन जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है उसका यूज करके उन मेन्यूज को सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बिना फिंगर से टच किए। इट इज अ फोटो सेंसिटिव पेन लाइक डिवाइस capable of sensing a position on the monitor screens when its tip touches the screen. जैसे ही इस पेन का टिप टच करता है स्क्रीन को, उसके बाद हम इस पेन के थ्रू कुछ भी आर्ट, क्राफ्ट, मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं या मेन्यूज जो सामने डिस्प्ले हो रहे हैं उनके ऑप्शंस को एक्सटेंड कर सकते हैं इससे क्लिक करके। जितने भी आर्किटेक्चर्स होते हैं एक लेवल पे जाके वो लाइट पेन का यूज करते हैं आर्किटेक्चर्स, आर्ट्स बनाने में, ब्लूप्रिंट्स देने में बिल्डिंग्स का। तो इन सब चीजों में लाइट पेन का यूज होता है। बेसिकली लाइट पेन इज यूज टू समथिंग राइट्स और टू यूज द ऑप्शंस ऑन द मॉनिटर। तो दोस्तों आज हमने आपको सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया। आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर करें। थैंक यू।